बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मैपल फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंदर क्वेश्चन है एक्सपैंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग एक्सपैंड कमांड इन मैपल। तो एक्सपैंड कमांड को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, डिफरेंट एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें। क्या है स्टेटमेंट? एक्सपैंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग एक्सपैंड कमांड एंड मैपल। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है x प्लस वाई होल क्यूब। इसको हमने एक्सपैंड कमांड यूज करते हुए सॉल्व करना है और रिमेनिंग सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। 5 पार्ट्स हमने इसमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो देखें, जब सॉल्व करेंगे तो इसको मैपल के अंदर कैसे लिखेंगे, कमांड कैसे देंगे। सॉल्यूशन हम लिख के जब हम पेपर के अंदर सॉल्व करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन जब पेपर के अंदर आएगा तो हम सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे इन मैपल वर्कशीट। पेपर के अंदर जब सॉल्व कर रहे होंगे, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा इस तरह। जब कमांड यूज़ करके हमने क्या करना होगा, एक्सपैंड करना होगा, सॉल्व करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पेपर के अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिख के इन मैपल वर्कशीट। मैपल वर्कशीट लिख के कमांड लिखेंगे। ये आपके पास एरो साइन है ना, मैपल सॉफ्टवेयर के जब वर्कशीट ओपन करते हैं तो ये साइन आता है। तो एक्सपैंड लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन होगी उसको हम लिखेंगे। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, x प्लस वाई होल क्यूब। तो हमने क्या किया, यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दी, x प्लस वाई होल क्यूब। सेमीकोलन का साइन लगाया, एंटर दबाएंगे तो हमारे पास एग्जीक्यूट करके मैपल हमें क्या करेगा, आंसर देगा। डायरेक्ट क्या करेगा वो, हमें इसको एग्जीक्यूट करके सिंप्लीफाई करके दे देगा। अभी हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला ओपन हुआ है, क्यूब वाला फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको उसने मैपल ने एग्जीक्यूट करके दे दिया। तो इतना तक आप करेंगे तो अगर आपका 4 मार्क्स का होगा या 5 मार्क्स का होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस इतना करना होगा। जब कमांड इस तरह का कोई भी एक क्वेश्चन होगा तो आपने ऐसे सॉल्व करना होगा। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, इस वजह से मैंने इनको क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है ताकि मिक्स ना हो। अब सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में भी इस तरीके से जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, कॉज ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। हमने वही एक्सपैंड कमांड लिखा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या किया, वो जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसको हमने लिख दिया। सेमीकोलन का साइन दबाया, लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लैपटॉप या पीसी जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं, एंटर दबाते हैं। एंटर दबाते हैं तो हमारे पास एग्जीक्यूट होकर आंसर आ जाता है। अब इसको और इन दोनों को क्या किया, एग्जीक्यूट करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में क्या है, एक्सपैंड कमांड वही सेम। उसके बाद एक्सप्रेशन थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, 2a माइनस b होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3b होल स्क्वायर। इसको हमने लिखा, ठीक है, सेमीकोलन लिखा। उसके बाद एंटर किया तो हमारे पास मैपल ने एग्जीक्यूट करके हमें क्या दिया, आंसर दे दिया। इस तरीके से आपने क्या करने हैं, रिमेनिंग पार्ट्स को मैपल सॉफ्टवेयर में सॉल्व करने हैं। अब आपके पास वहाँ पे सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है कि हमें क्या ये आंसर भी याद रखना पड़ेगा। जी, आंसर भी आप क्या करेंगे, रफ पेज के ऊपर सॉल्व करके इस तरह कमांड लिख के साथ में आंसर लिखेंगे। जो आपसे इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा उसका तो आंसर लिखेंगे, और जिसका नहीं होगा सिर्फ आप क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे, फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है जो जिसका लेंथी प्रोसेस है सॉल्व करने का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट कमांड लिखेंगे। ये यहाँ तक आपने क्या करना होगा, लिख देना होगा। आंसर आता होगा तो लिखेंगे, नहीं तो बस यहाँ तक छोड़ देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट है एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखें, एक्सपैंड कमांड लिखा, इसके बाद ब्रैकेट शुरू भी और बंद भी कर दिया। एक्सपोनेंशियल की पावर x और साथ में डॉट नज़र आ रहा है,
डॉट क्यों नज़र आ रहा है? जब भी आप क्या करेंगे कमांड के अंदर मैपल वर्कशीट पे काम करेंगे तो आप मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे क्या शो होता है कि मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंशियल इस पूरी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई साइन के लिए यहाँ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लाजमी लगाएंगे। अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो आपके पास आंसर नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का यूज़ होता है। हाँ, पीसी में आप जो है ना कीबोर्ड के ऊपर वहाँ पे न्यूमेरिक के साथ लिखा हुआ होता है स्टार आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डॉट शो होगा। इस तरीके से आप पूरी एक्सप्रेशन लिख लेंगे। यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, डॉट। सेमीकोलन लिख के इंटर दबाएंगे तो आपके पास एग्जीक्यूट होकर सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। इसके बाद 5 पार्ट, 5th पार्ट, इसमें क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई। जी तो 5 पार्ट देखें, इसमें क्या है आप लोग के पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे दरम्यान में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इसके लिए भी हमने क्या लिखा, एक्सपैंड कमांड लिख के जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन थी उसको लिखा और दरमियान में क्या लगाया, मिड में मल्टीप्लाई का साइन यानी स्टेरिक आप प्रेस करेंगे और इन सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो आपके पास ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है। तो इसका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंप्लीफाइड फॉर्म। और यहाँ पे देखें 6 पार्ट में SQRT, SQRT होता है स्क्वायर रूट। मैपल में SQRT स्क्वायर रूट के लिए यूज़ होता है, सिंपल। तो एक्सपेंड इनटू SQRT ऑफ x प्लस वाई, इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया तो हमारे पास x प्लस वाई होल का स्क्वायर रूट आ गया।